आज मैं महिलाओं से अपील करता हूं, जितनी भी महिलाएं देख रही है, आपने एक मर्द जात को तो गलत ठहराया, मैं आपके साथ खड़ा, मैंने वीडियो बनाई। आज इस मोहतरमा के बारे में क्या बोलोगे? आज इसको भी गाली दो ना। तुम सोच लो कैसा फुकरा भिखमंगा आदमी था कि डेट पे गया है, वो 370 रुपए की बिरयानी खिला रहा है और वो भी 370 उसको वसूलना है। तो बहना, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़का लड़की एक बराबर, ये वो तो बेटा सॉरी बोल के तो ऐसे निकल नहीं सकते। बेटा वो पैड्स है ना जो पीरियड्स के, वो भी 370 रुपए से महंगे होते हैं, जो हम यूज करके ना फेंक देती है। गाइस, तो हम बात करने वाला है प्रणीत मौर्य के बारे में। तो इनके शो का ये बंदा याद ही होगा जिसने 370 रुपए की बिरयानी वाली बात बोली थी कि 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है, इसे वसूल तो करूंगा ही। साथ में सेजल पवार जो कि डेथ बॉडी के प्राइवेट पार्ट का मजाक उड़ाती हैं कि किसका बड़ा और किसका छोटा है। वेल, बता दें ये दोनों कंट्रोवर्सी अभी इंटरनेट पे आग लगा रही है। काफी सारे इन्फ्लुएंसर अपना आवाज उठा रहे हैं। इसमें नीतीश सोनी, नीतू मैम और पूनम पांडे का रिएक्शन आया है। वो क्या कहे, चलिए एक एक कर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, जान लो। 370 रुपए की बिरयानी में मिस, ये तो गलत बात है। कौन बोला ये तो गलत बात है? ओ स्टैंड अप कॉमेडियन ने इतने मर्दों से भरे हुए उस हॉल में वो बकवास किया, वो आदमी भी और वो कॉमेडियन भी, लेकिन किसी ने कहा नहीं कि ये गलत है, बहुत चीप है। तुम सोच लो कैसा फुकरा भिखमंगा आदमी था कि डेट पे गया है, वो 370 रुपए की बिरयानी खिला रहा है और वो भी 370 उसको वसूलना है। मुझे तो घिन आ गया सुन के। मेरे लड़कियों को ऐसे मर्दों से घिन आता है। अगर उसको ऐसे मर्द के साथ जाना हो तो कहती मुझे घर छोड़ दो। हेडफोन लगा लेना आप। आज 11 साल में पहली बार मैं गाली का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो आज मैं जय श्री राम शब्द का यूज नहीं करूंगा। एक लड़के ने बिरयानी को लेकर कमेंट किया था, कितनी लड़कियां और कितने मर्द जात और महिलाएं जात आगे आ गई थी। सही भी थी। किसी ने उसको सुअर बोला, किसी ने उसको दल्ला बोला, एग्री करते हैं, उसकी नौकरी भी चली गई। पर बात अब मैं यहां करता हूं, ये एक मोहतरमा दिख रही है आपको। अब आज मैं पहली बार अब शब्द इस्तेमाल करने वाला हूं। आप इसको सूरनी बोलोगे या दल्ली बोलोगे, आप ये कमेंट आप खुद करके बताना। जिसने इतने भद्दे कमेंट करे हैं एक मर्द को लेकर, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब इसने कमेंट किए ना तो इसको एक रात में 2 लाख लोगों ने फॉलो कर लिया। और वो 2 लाख पता कौन थे? उसमें से सारे मर्द हैं, सारे सुअर हैं, सारे एक नंबर के सुअर हैं जिन्होंने ऐसी औरत को बढ़ावा दिया। आज मैं महिलाओं से अपील करता हूं, जितनी भी महिलाएं देख रही है, आपने एक मर्द जात को तो गलत ठहराया, मैं आपके साथ खड़ा, मैंने वीडियो बनाई। आज इस मोहतरमा के बारे में क्या बोलोगे? आज इसको भी गाली दो ना। आज मैं कहता हूं दो ऐसी औरतों को गाली। जैसे हर मर्द इज्जत के लायक नहीं है ना, वैसे हर औरत भी पूजा के लायक नहीं होती है। ऐसी औरतों को तो 2 लाख फॉलोवर मिल गए। अब गलती देखो, उस लड़के ने स्टेटमेंट दिया, उसकी नौकरी गई, अच्छा भी होना चाहिए, पर जिसके शो में दिया गया उसके साथ क्या हुआ? ये लड़की रातों रात फेमस हो गई है, 2 लाख फॉलोवर हो चुके हैं इसके, और सारे के सारे सुअर है। क्यों इतना बराबरी? मैंने कहता हूं ना, मैं मर्द जात भी मर्द के साथ खड़ा नहीं होता। अगर हो मर्द तो आज हर स्टोरी में वीडियो होनी चाहिए और हर मर्द के पास ये वीडियो जानी चाहिए। और महिलाओं, आज कमेंट में आप दिखनी चाहिए, लगना चाहिए कि महिलाएं वाकई में महिलाएं हैं, औरत हो, समझे ना बात। औरत देके विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। आज मैं आपको 2 हिंदुस्तान दिखा रहा हूं। एक हिंदुस्तान जो मर्दों के लिए बना है, एक हिंदुस्तान जो सिर्फ महिलाओं के लिए बना है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मान लो मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने एक लड़की का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, और मैं पोस्टमार्टम करते हुए लोगों को बोलूं, अरे इसके तो बहुत छोटे छोटे हैं, अरे ये क्या, ये तो नीचे से सारा खुला हुआ है, क्या मेरे को समाज माफ कर देगा? क्या मैं अगर आके गलती मांगूंगा सफेद कपड़े पहनकर, क्योंकि ये तो रिवाज बना हुआ है, जिस भी महिला को माफी मांगनी होती है वो सफेद कपड़े पहन के आ जाती है और माफी मांग लेती है, उसको माफ कर दिया, क्या मुझे समाज माफ करेगा? नहीं करेगा। अब दूसरा समाज दिखाता हूं। अगर एक लड़की रोड पे चल रही है ना, उसकी स्कूटी खराब होगी, भाई साहब 1000 मर्द खड़े हो जाएंगे, मगर अगर एक मर्द का एक्सीडेंट भी हो गया ना तो वहां एक मर्द नहीं आएगा। यह है दूसरा हिंदुस्तान। अब बताता हूं आपको अलग एक हिंदुस्तान, जहां अगर एक हिंदू रेप कर देना तो उसको हिंदू बचाने आगे आ जाएगा, पर अगर एक मुसलमान से कुछ गलती हो जाए तो भाई साहब उसकी शान ले ली जाती है, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ये एक अलग हिंदुस्तान। आज मैं जितने भी मर्द भाई देख रहे हैं, आप सबसे एक बात जानना चाहता हूं, उस 370 की बिरयानी वाले को सजा मिल गई, परनीत का अकाउंट सस्पेंड होगा, उसका शो भी बंद हो जाएगा, शो भी बंद होगा, फॉर श्योर होगा, एफआईआर होगी। बस इस लड़की का क्या, इसका भी तो मेडिकल कैंसिल होना चाहिए ना, जो इसने डिग्री करी है वो भी तो रद्द होनी चाहिए ना। पर ये तो महिला है और महिला को तो गाली देने का अधिकार है। एक लड़की ने आके सरेआम अपना कलेवा काट दिया सनातन धर्म का, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
क्योंकि लड़की है। अगर यहीं एक लड़का गलती से कुछ ऐसी हरकत कर देता ना धर्म के खिलाफ होती, उसको सूली टांग दिया जाता। इतना मर्दों के साथ भेदभाव क्यों, बराबरी क्यों नहीं होती है? आज जितने भी मर्द भाई देख रहे हैं ना, आज मैं आप सबसे बोल रहा हूं, कमेंट करना और शेयर करना और बताना, इतनी क्या मर्द होना अपराध है? क्या गुनाह है? क्या मर्द होना? मर्द के बिना दुनिया नहीं चलती, याद रखना। मर्द के बिना परिवार पालना मुश्किल हो जाता है, ये बात याद रखना। और मर्द के बिना मां बनना मुश्किल है। जैसे औरत के बिना बाप बनना मुश्किल है ना, वैसे ही मर्द के बिना बाप बनना मुश्किल है। भाई आखिर चल रहा क्या है मार्केट में? मैंने ये जो 370 रुपए की बिरयानी वाली स्टोरी सुनी, वाह बेटा क्या सोच है आपकी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हम औरतें, हमको हर महीने पीरियड्स होता है, करेक्ट? तो पीरियड्स में हम पैड खरीदती हैं, करेक्ट? अब ना बेटा वो पैड्स है ना जो पीरियड्स के, वो भी 370 रुपए से महंगे होते हैं, जो हम यूज करके ना फेंक देती है। तो जबान संभाल के बात कर, तू औरतों के बारे में बात कर रहा है। भाई साहब बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ और बहुत सारी चीजें लोग लिख रहे हैं। 370 बिरयानी की बात करी हुई यार। लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग कि आपने तो उस लड़के के बारे में इतना कुछ बोल दिया, उस लड़की का क्या? हाँ, हमारी डॉक्टरनी की बात कर रही हूँ जो डेड बॉडीज के साथ खेलती है ना? तो बहना, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़का लड़की एक बराबर, ये वो। तो बेटा सॉरी बोल के तो ऐसे निकल नहीं सकते। तो पनिशमेंट तो आपको मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद डेड बॉडीज। और उससे भी बड़ा महात्मा कलाकार हमारे प्रणीत मोरे साहब, आपके तो हाथ में एडिट थी ना, तो किधर गया था? वैसे इन सभी चीज़ों को लेकर के आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।